जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। तो उसमें हम आप लोग को फिजिकल वेदरिंग पढ़ा दिए थे। आज केमिकल वेदरिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग समझने से पहले उसी का हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, जो आसानी से आपको समझ में आ सकता है। ठीक, लिखा हुआ तो है ही, लेकिन एक आसानी से एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। देखिए जैसे क्या हम बना रहे हैं केमिकल वेदरिंग समझाने के लिए। मान लीजिए हम एक, हमारे पास रॉक है। क्या है? एक रॉक है। ठीक, और इस रॉक में जो है, मान लीजिए यहाँ पे जो है लाइमस्टोन यानी जो चूना पत्थर होता है वो है लगा हुआ है। ठीक, इस रॉक में क्या लगा हुआ है? लाइमस्टोन यानी जो चूना पत्थर होता है वो लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए, तो लाइमस्टोन का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि लाइमस्टोन जो है डिसॉल्व होता है वाटर में, है ना। डिसॉल्व होता है किसमें? वाटर में। तो लाइमस्टोन डिसॉल्व होता है वाटर में, और ये एक प्रकार का क्या है समझिए, लाइमस्टोन भी एक प्रकार का पत्थर ही होता है। लाइमस्टोन भी एक प्रकार का क्या पत्थर ही होता है, जो वाटर में आसानी से क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो अब समझिएगा मेरा बात, इसमें हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये वाला जो पत्थर है कहीं पे रखा हुआ है। ठीक, रखा हुआ है, और एक समय अचानक क्या हुआ कि यहाँ पर जो है बारिश हो गई। क्या हो गई? यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो जब बारिश होना स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया? बारिश स्टार्ट हो गया। तो ये बारिश की बूंदे जो है इस चूने पत्थर को, लाइमस्टोन को क्या करेगी? बहा देगी। क्या करेगी? बहा देगी। तो बहाने के बाद क्या होगा? ये जो पत्थर है इसमें से, अगर आप ही बताइए, जैसे जैसे बारिश की बूंदे इस पे आएंगी, पड़ेंगी, तो ये तो अभी हम बताए कि पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सारे बरसात का पानी जो है इसको क्या करेगी? यहाँ से बहा देगी। तो इस तरह से देखिए, पानी की जैसे जैसे बूंद पड़ेगी यहाँ से जो लाइमस्टोन बहते चला जाएगा, है ना। और बहते 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 जो है लाइमस्टोन ऐसे बन जाएगा। यही पत्थर जो है क्या कर देगा? इसमें केव टाइप का बना देगा, है ना, गुफा टाइप का बना देगा। और यही पानी जो है, यही पानी इधर से जो है निकल करके इसमें से सारे लाइमस्टोन को बहा करके यही पानी इधर बह जाएगा, है ना। ऐसे इसी पानी के थ्रू बह जाएगा। ठीक, तो हम आप लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं, जो देखिएगा कि जब ये लाइमस्टोन इस पे था पानी पड़ने से पहले, और अब लाइमस्टोन कब का बात कर रहे हैं? जब पानी पड़ने के बाद। तो यही पत्थर जब ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, दो पार्टों में टूट गया। पार्ट में तो टूट ही गया क्योंकि ये वेदरिंग हो गया, तो टूटना तो तय था। तो ये जो टूट गया, तो अब आप इसमें क्या देखिएगा, एक ही बात देखें कि इसका जो लाइमस्टोन जिस समय था उसका केमिकल कंपोजिशन और अब का केमिकल कंपोजिशन दोनों अलग अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप ही बोलिएगा कि इसमें जो है लाइमस्टोन पहले से मौजूद था, लेकिन ये जो अब बन के निकल के आया, ऐसे करके जो निकल के आया, तो इस पत्थर में जो है अब लाइमस्टोन मौजूद नहीं है ना। यहाँ पर जो है लाइमस्टोन नहीं है, क्योंकि सारे लाइमस्टोन तो जो है क्या हुए? पानी में बह के डिसॉल्व हो गए, है ना। तो इससे हमको क्या पता चला कि यहाँ का जो केमिकल कंपोजिशन और यहाँ का केमिकल कंपोजिशन दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। तो यही यहाँ पे हम समझाना चाह रहे थे आपको कि यहाँ पे देखिए, वही केमिकल वेदरिंग में क्या हुआ था कि केमिकल वेदरिंग जो था एक प्रकार का क्या था? प्रोसेस था, जिसमें रॉक्स मेनली क्या होते हैं? टूटते हैं। ठीक सॉरी। तो हम यही बात बता रहे थे कि
देखिए फिजिकल वेदरिंग में भी रॉक्स क्या हो रहे थे, टूट रहे थे, और केमिकल वेदरिंग में भी रॉक्स क्या होंगे, टूटेंगे। लेकिन फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में यही डिफरेंस हो जाएगा कि फिजिकल वेदरिंग में रॉक टूटा लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहा, जो पहले था वही बाद में रहा। लेकिन जब हम लोग का केमिकल वेदरिंग देखे तो उसमें जब रॉक टूटा तो पहले वाले रॉक और जो रॉक बाद में बना उसका केमिकल कंपोजिशन उसके तुलना में बिल्कुल अलग होगा कि नहीं, क्योंकि सारे लाइमस्टोन का जो उसमें केमिकल कंपोजिशन था तो वो तो हट गया, तो जो नया बन के बचा था टूटने के बाद वो तो अलग हो गया क्योंकि उसमें लाइमस्टोन तो नहीं है। तो यही हम मेनली समझाना चाह रहे केमिकल वेदरिंग में कि यहाँ पर जो है केमिकल कंपोजिशन फुल्ली यानी पूरी तरह से क्या रहेगा, चेंज रहेगा, लेकिन फिजिकल में ऐसा नहीं होता था। ठीक, अब आगे का थोड़ा हम समझेंगे, थोड़ा सा और आगे देखिएगा। अब दूसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है जो समझिएगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ह्यूमन रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनके कारण वेदरिंग होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे हम बताए थे आप लोग को क्या कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कारण भी वेदरिंग होता है। क्योंकि जो जानवर जमीन के नीचे बोरो करके रहते हैं उन क्या करते हैं, उनको रॉडेंट एनिमल बोला जाता है, हम आपको बताए थे। तो वही बायोलॉजिकल वेदरिंग में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो क्या करते हैं, वेदरिंग में क्या करते हैं, वो भी मदद करते हैं, वेदरिंग वो भी करते हैं। तो कुछ प्लांट हो जाते हैं इसमें, कुछ ह्यूमन हो जाते हैं, और कुछ एनिमल जो हो जाते हैं ये भी क्या करते हैं, वेदरिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, है ना। तो यही था हमारा क्या, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक, तो इसका जो है क्लास नोट्स जो है ये वाला आपको प्रॉपर रूप से कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा वहां मिल जाएगा। और आप लोग जो हैं इसको प्रॉपर रूप से पढ़िए और अच्छे तरह से पढ़िए, पूरी तरह से प्रिपेयर करिए, ताकि आप लोग का 9th का एग्जाम जब होगा उसमें आप पूरा तरह से इसका सारा जो है आंसर आप लिख पाए और अच्छे तरह से लिख पाए। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आप भी हमको पूरा सपोर्ट करिए। और एक बात समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि हम बता रहे थे आप लोग को कि ये इसका जो नोट्स है प्रॉपर रूप से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो इस पे तो लिखा ही रहता है, अगर इससे आप लिख लेते तो सही है, लेकिन आप जो है वहां से ज्यादा बेहतर से लिख सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद आपको हम इरोजन टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।